अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले स्कोप क्या होता है। स्कोप से मुराद एरिया और रीजन इन विच वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड, ऐसा पार्टिकुलर एरिया प्रोग्राम का जहाँ पे हम स्पेसिफिक वेरिएबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं और वो वेरिएबल उस स्पेसिफिक एरिया या रीजन में डिक्लेयर्ड भी हो। ये तो जाहिर सी बात है, हम जो भी वेरिएबल यूज़ करते हैं उसे हम पहले डिक्लेयर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इंट n नाम से एक वेरिएबल है। सो इस n का स्कोप जो है वो इस ब्रेसिस से इस लाइन से लेके यहाँ तक है। अगर मैं इस n को इस ऊपर वाली लाइन पे यूज़ करूँ, यहाँ पे सी आउट n कंपाइल करता हूँ तो ये आ गया n वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो n का स्कोप जो है वो मेरे पास उस लाइन से लेके जहाँ पे वो n हमने डिक्लेयर करवाया, उस लाइन से लेके लास्ट ब्रेसिस मेन फंक्शन की जो या उस फंक्शन की जहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, ये इस ब्रेसिस तक इस n को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। किसी दूसरे फंक्शन में मैं इस n को नहीं एक्सेस कर सकता। सो अब लोकल वेरिएबल से क्या मुराद है। लोकल वेरिएबल्स हमारे पास वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन, जो किसी भी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स का नाम देते हैं और ये उस ही फंक्शन में हम बस एक्सेस कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। ये मेन फंक्शन है मेरे पास, तो इस n को मैं इस लाइन से इस ब्रेसिस तक ही यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे n मेरे पास लोकल वेरिएबल है। n इज़ ए लोकल वेरिएबल और यहाँ पे मैं इसे सिर्फ इस मेन फंक्शन में ही यूज़ कर सकता हूँ, किसी दूसरे फंक्शन में इसे नहीं यूज़ कर सकता। अब बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स की। ग्लोबल वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस, जो तमाम फंक्शंस से हम पहले या उनसे बाहर डिक्लेयर करवा दें, उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। और ये ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस थ्रू आउट या एनीवेयर इन द प्रोग्राम। हम कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये है मेरे पास, ये इंट n है, जो ये है मेरे पास लोकल वेरिएबल, ये इस मेन फंक्शन में ही एक्सेस हो सकता है। अब ग्लोबल वेरिएबल जो है उन्हें हम यहाँ पे नेम स्पेस के बाद मतलब कि इस फंक्शन से पहले या तमाम फंक्शन से पहले इंट g नाम से एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं 8 स्टोर करवा देता हूँ। ये कंपाइल करता हूँ तो ये मेरे पास इंट g नाम से ये मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। यहाँ पे g जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। इसे मैं मेन फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। सी आउट अगर मैं यहाँ पे g करवा दूँ तो मेरे पास g में जो भी वैल्यू है वो आउटपुट में आ जाएगी। ये मेरे पास 8 प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि g को मैं किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करवा दिया इंट g। अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन बनाएं, इंट g भी लिखा रहने दें, चले इंट g ग्लोबल वेरिएबल है। अगर कोई मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करूँ, यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन बनाया जी, इंट ऐड नाम है फंक्शन का, और इसमें मैं 2 वेरिएबल्स पास करता हूँ, 2 पैरामीटर्स हैं, ये 2 इंट टाइप के आर्गुमेंट्स हैं इसमें। अब इसे मैं डिफाइन करता हूँ, इंट ऐड फंक्शन का नाम, और यहाँ पे जो मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाऊँगा, ये मैंने a और b फंक्शन की डेफिनेशन में जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, इन्हें हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं क्योंकि इनका स्कोप इस ब्रेसिस से लेके इस ब्रेसिस तक है, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर तक ही है इसका स्कोप। रिटर्न a प्लस बी, या मैं यहाँ पे अगर मैं ग्लोबली वेरिएबल जो ग्लोबली मैंने डिक्लेयर करवाया हुआ है g, अगर मैं उसे यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ या यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ यूज़। ये मैंने g लिखा तो ये मेरे पास कोई एरर नहीं आया और इसे मैं मेन में कॉल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर मेन में कॉल करूँ सी आउट g
यहाँ पे एंडल यूज़ कर लें, एंडल। और अब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा जिसमें मैंने ये जी को रिटर्न करवाया हुआ है। फंक्शन का नाम है मेरे पास ऐड, और पैरामीटर्स मेरे पास 2 होने चाहिए इसके लिए, तो n और m ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा n और m, क्योंकि मेन फंक्शन में मैं सिर्फ n और m ही यूज़ कर सकता हूँ। मेन फंक्शन में a और b डिफाइंड नहीं है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे a और b लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे a और b यूज़ करूँ जो कि मेरे पास लोकल वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। a was not declared in the scope, b was not declared in the scope, क्योंकि a और b हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं और उनका स्कोप बस उसी फंक्शन के अंदर है जहाँ पे वो डिक्लेयर्ड हैं। तो अब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो 2 8 प्रिंट हो गया मेरे पास। ये पहला 8 जो प्रिंट हो गया ये मेरे पास था मेन फंक्शन में मैंने जी को सी आउट करवाया, जबकि ये दूसरा 8 है जो ये मैंने फंक्शन को कॉल किया जिसमें मैंने रिटर्न जी रखा हुआ था। ये ऐड फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसकी वजह से मेरे पास दूसरा जो आंसर है वो 8 आ गया। अब इस जी को मैं इस फंक्शन में भी कॉल कर सकता हूँ, इस फंक्शन में भी, मतलब कि जी को मैं दोनों फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ। जबकि जो a और b ये जो मेरे पास हैं ये लोकल वेरिएबल्स हैं और इन्हें मैं बस इसी फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ। और ये n और m हैं जो ये मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, तो इन्हें बस मैं मेन में यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज दे आर लोकल वेरिएबल्स। सो ये था हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में डिफरेंस। अगर इसी तरह हम लूप की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ तो इसमें मैं एक इंट आई नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ और इसे इनिशियलाइज करवाता हूँ 0 से। और अब इस आई को मैं इस लूप की जो ब्रेसेस हैं, इस ये ब्रेसेस के दरमियान ही मैं आई को एक्सेस किए यूज़ कर सकता हूँ। इन जो ब्रेसेस के अलावा अगर मैं कहीं पे आई को, यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ तो ये मेरे पास एरर आएगा क्योंकि आई यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे मैं आई को यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि आई यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप इस ब्रेसिस से लेके इस ब्रेसिस तक है। लेकिन अगर मैं इस आई को ऊपर डिक्लेयर करवा दूं मेन फंक्शन में, यहाँ पे int i इज इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे अगर मैं i इज इक्वल टू 0 रख भी दूं तो ये मतलब कि अब मैं इस i को लूप इसके बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। i इज इक्वल टू 0 तो कोई एरर नहीं आया मेरे पास। और अगर यहाँ पे मैं दोबारा इसे int i कर दूं तो अभी भी मेरे पास एरर नहीं आया, हालांकि क्योंकि ये जो i है ये मेन फंक्शन में एक्सेसिबल है, लेकिन ये i जो है ये सिर्फ इस लूप का वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, इस लूप में ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस i का इस i से कोई ताल्लुक नहीं।